बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे साथ बराह रास्त न्यूज़ 1 पर माया कहानी की एक और नई एपिसोड के साथ। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, साथ साथ कुछ बताना चाहूँगी। कल अचानक अम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। हम ज़ाहिर है परेशान हो जाते हैं। जहाँ एकदम से उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है तो हम सब बड़े फ़िक्रमंद हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ उनकी तबीयत ख़राब में उन्होंने मुझे कहा कि आप जब से गई थी मुझे पता था कि आपको जो है वो डिहाइड्रेशन हो रही है, आपकी बीपी लो हो रहा है। तो मैं बहुत फ़िक्र में थी। अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया है माँ बाप के साथ, औलाद का, और औलाद के साथ माँ बाप का। लेकिन एक और चीज़ मैं सोच रही थी, और वो ये थी कि हमें इस काबिल होना चाहिए कि जब हमारे माँ बाप हमें संभाल रहे होते हैं और जब हम छोटे होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि उनकी कमर में ताकत है या नहीं है, उनके बाजुओं में ताकत है या नहीं है, बल्कि वो अपने काम और अपने फ़राइज़ की अदायगी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है कि हम उनको कोई सहारा दे सकें, उनको उनको पकड़ सकें, उनको 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 एक थोड़ी सी हेल्प कर सकें, तब हम कहते हैं हमारा वज़न कंट्रोल में नहीं रहा, हमारी हड्डियों में ताकत नहीं रही, या हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। मेरा ख़्याल है हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हम अपनी सेहत की चॉइसेस, अपनी लाइफ में हेल्थ चॉइसेस जो हमारी हैं वो क्या हैं, हमारे मुंह में क्या जा रहा है, हमारे पेट में क्या जा रहा है। जो हमारे पेट में होगा वैसा ही हमारी पूरी बॉडी वैसे ही काम करेगी। लेकिन माँ बाप की क्या बात है। माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप एक घना शजर है। किसी ने क्या खूब कहा है, बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में औलाद राज करती है। और औरत की इज्जत क्या शय होती है, ये बेटी का बाप बनकर ही पता चलता है। क्या खूबसूरत बात है। लेकिन आज कौन आया है, आज किसकी कहानी है। आज एक बाप अपनी बीवी, अपनी कुछ बेटियों को घर छोड़कर और कुछ बच्चों को अपने साथ लेकर और एक बच्चे को जेल में देखते हुए जल रहा है, रो रहा है, परेशान हाल है। बिलबिला रहा है और बिलक रहा है। ऐसा क्या हुआ। मोहम्मद हुसैन जो कि इनका 15 साल का बच्चा है, हाँ, साथ हमारे अब्दुल हक मौजूद हैं। इनकी 5 बेटियां 3 बेटे हैं, लेकिन आज एक बेटी, एक बीवी अपनी और बेटे के साथ आए हैं। झींगे छीलने का काम करते हैं। सलाउद्दीन इनके पड़ोसी हैं जो जिनसे किसी बात पर लड़ाई हुई। अब्दुल हक ने सलाउद्दीन को झींगे छीलने के काम में मना कर दिया, काम का मना कर दिया। इस बात पर सलाउद्दीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर तंग करने लगा। अब्दुल हक के बेटे मोहम्मद हुसैन को मुख्तलिफ झूठे इल्ज़ामात में कई बार जेल करवा दी। पैसे देकर बेटे को छुड़वाया। इनकी बेटियों पर भी सलाउद्दीन की गलत नज़र है। अगर इनके चेहरे अगर आप करीब से देखें ना तो पथरा गई हैं। इनकी जो बेगम है, जो इस बच्चे की माँ है मोहम्मद हुसैन की, जिसकी उम्र 15 साल है, इन वालदा की शक्ल पथरा गई और एक पत्थर से आंसू निकल रहे हैं। ये मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ इस वक्त कि एक पत्थर से आंसू कैसे निकलते हैं। सुना था, आज देख भी लिया। क्या ऐसी क़यामत गुजरी, क्या ऐसा दर्द का पहाड़ टूटा कि आज ये साकित पत्थर की तरह यहाँ पर बैठी हैं, क्योंकि इनको अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। लेकिन अब भी जितनी भी मजबूत हों, इनके चेहरे से इनके दिल के, इनके अंदर के जज्बात आया हैं। मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन हमें पता तो चले हुआ क्या। मैडम ये मुसल्ला है, वो सलाउद्दीन ने मेरा फौरसी है ना, उसको मेरे बेटे को ये घर में झींगा देता था, वाड़ा का झींगा देता था। हाँ, हम बोले बेटा तुम मेरा बेटा को मारा, तुम्हारा झींगा वाड़ा का झींगा मेरा घर वाले नहीं सिरेगा, ये तुम्हारा मजदूरी भी नहीं लेगा, ये काम भी नहीं करेगा। ठीक है। ऐसा करके आवाज़ दिया। ये मेरे से बोलने वाला कि इसको सलाउद्दीन ये मकबूर है, ठीक है। पुलिस का मकबूर है ये। ताना वाला भी इसका बात सुनता, हम लोग का बात सुनता नहीं है, ताना डांस है। ठीक ठीक ठीक।
तो इसका सुनता है, ये हम लोग का जाता है पैसे दे रहे, आ जाता है थाने वाला, हम लोग को 10,000 लेते, उसको 2,000 देते, काम हो जाता है, ठीक हम लोग को FIR काट देते हैं। ठीक। थाने वाला से मैं नंबर भी दिया, हम बोला देखो मेरा बेटा चोर है जो भी है, ये मोहल्ला वाला दे रहे तुम्हारे को मेरा ये नंबर लीव, कोई मेरा बेटा से कोई साबुन मिली मेरे को बुला के देना, मैं तुम्हारे साथ FIR काट के अंदर कर देगा। थाने वाला मेरे को ऐसा नहीं बुला रहे, आ जाता, बोला अमाम ने दिया, अमाम ने पकड़ा दिया, ये मोबाइल दिया, उसको तुम्हारा बेटा को TT में डाला, अभी मोबाइल स्विच में आ गया, बाद में पुलिस वाला ये TT में डाल देते, डेखाटी में डाल देते, उस सलाउद्दीन से पैसे ले गई। अभी सलाउद्दीन का 10-12 आदमी एक ग्रुप है, वो तो दिन सलाउद्दीन कौन है? सेठ है? सेठ है? हम लोग का फौरेसी है, पड़ोसी है? फौरेसी है। अच्छा, उसको जिंगा फिशरी से लेके आता है, उसका बड़ा सेट है, ठीक है, उसको इसके वाड़ा में ये घर है ना, वाड़ा में ये सिलाई करते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको बाद में माल उसके बाद देते, उसको शेड है, उसको पैसे देते बड़ा मतलब कारखाना? कारखाना है। अच्छा, उसके मैडम ये बात होता है, ये हम लोग का मेरा बेटा के साथ है, ये मजदूर है ना 10-12, वो दिन को रात को डेखाटी करता है, ये दिन को शराब पीते हैं, अड्डा करते हैं। अच्छा, तो हम लोग को इसके साथ नहीं जा सकते। अच्छा, तो मैडम ये हम लोग को बेटा को दुश्मनी करके लगा देता है, कोई बंदा भेज, सलाउद्दीन साल में शो नहीं होता है, वो दूसरा मुकबुल लगा देता था, मेरा बेटा को पकड़ के मार के ये डाल देते, ये थाने वाला तो ये हम फोन मोबाइल को फोन करते, थाने वाला आ जाता, लेके जाता है, वो इसको मोबाइल से बात हो जाता है, ठीक है, सलाउद्दीन का मोबाइल से बात हो जाता है। उसके बाद क्या किया, दूसरा दिन ऐसा ऐसा करके मैडम ये मेरा 18 FIR हो चुका है। 18 FIR? 18 FIR हो चुका है, तो मेरे से पता ही नहीं आ रहा। 18 FIR? हाँ, ये मेरा कोर्ट में लाख रुपया 1.5 लाख रुपया ऐसे ऐसे करके मैं बोरी भी गिर दिया, ये मेरा लाख रुपया का शरण में डाला है मेरा बेटा को, तो इसको ये लाख रुपया अभी भी फंसा है कोर्ट में। 15 साल के बच्चे को जेल करा दी? हाँ जी, ये देखो 2-3 महीने के मैं बोरी करके लेके आता है, क्या माँ रो रहे, माँ कह रहे मेरे को बच्चे नहीं छुड़ा के मेरे को तलाक दे। अरे माँ कह रही है, हम बोला तुम्हारा बेटा तैयार करे कैसा जुड़ा है, मैं माँ से भी परेशान है, इधर से भी परेशान है, तो मैडम मैं कहाँ जाऊँ। वो थाना में जाता, नज़र बुराई नज़र में देखते, थाना ढास है, ये सब ये नहीं करता है, ये तो हम तो काफिर का मुल्क तो नहीं है ना, मुसलमान का मुल्क है, मेरे ऊपर है ना जैसे हो रहे, तो मैं पैसे दे के कहाँ से हम, ये मैडम ये बात हो रहा 18 FIR चुका है। मुझे ये बताइए अब्दुल हक साहब कि आपके बच्चे को किस जुर्म में जेल करवाई है उस आदमी ने? उसको देखो ये कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं उसको जेल से मैं ले गया है ना, उसको कह रहे मेरा पास आ जाओ, और ये कह रहे मेरा माँ बाप ने मेरे को कसम खिलाया, मना किया है कि नहीं आना। तो अगर एक इंसान काम करना नहीं चाह रहा, नहीं आना चाह रहा, तो ये तो उसका हक है ना, वो नहीं करना चाह रहा, नहीं करना चाहता। इसमें जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कैसी? जबरदस्ती ये लेके जा रहा है, माँ के ऊपर कसम, ऐसा कसम खा लिया, भाई के ऊपर कसम खा लिया, मैं अंधे। ये कौन है? ये मेरा नाती है। अच्छा, नाती है। अच्छा, इसको कसम खा लिया मेरा बेटा ने जेल से आके, हम बोला बेटा ये आपकी बेगम है साथ में? ये मेरा बेगम है, ये मेरा लड़की है, ये आपका लड़की है, ठीक है। तो मैडम ये बेटा को कह रहा मेरा बेटा ये सफेद दाढ़ी हो गया, मेरा इज्जत कराम नहीं करना है, तो कोई काम नहीं करना, घर पे बैठा के कहना मेरा अपना जाति लाश है, अपना घर है, मैं बेटा के लिए दरबदर हो गया, मैं मुकाम बेच के बंदूक दे के मैं दरबदर हो गया। कितना दिन हो गया उसको जेल हुआ हुआ? अभी ये साल के अंदर हो रही है, ये साल के अंदर हो गया, ये साल से अंदर वो जेल में। ये 15 साल का बच्चा आपका जेल में बैठा है। ये 10 दिन नहीं रहते, पकड़ के ये पुलिस वाला को हवाला कर देते हैं। ऐसे कैसे जेल में भेज देते हैं? किस केस में भेज देते हैं? मैडम ये भेज देते हैं, बोलता माल्ला ने पकड़ के मोबाइल चोरी किया, मोबाइल चोरी किया, फिर जेल में डाल दिया, ये चोरी किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपका बेटा कभी चोरी नहीं करता। ठीक है ख्वातीन हज़रात, माया कहानी में आज अब्दुल हक साहब अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद है। मोहम्मद हुसैन जो 15 साल का बच्चा है इनका, वो है जेल में। इल्ज़ाम इन्होंने जिन पर लगाया है, उस सलाउद्दीन जो इनके पड़ोसी हैं, जिनके पास झींगे छीलने का मोहम्मद हुसैन काम करता था। बात ये नहीं है कि ये सबके साथ हो रहा है, बहुत सारे लोग साथ हो रहा है, बहुत बेचारे मजबूर लोग हैं, तो क्या आवाज़ नहीं उठेगी? तो क्या कोई यहाँ पहुँचे नहीं? तो क्या कोई अपना दर्द नहीं सुनाए? कोई अपनी आवाज़ नहीं आपको बताए? कोई अपना हाल आपको ना सुनाए?
इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीन और हज़रात, माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। इस वक्त ये कहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी मैं चैनल की मैनेजमेंट के कुछ अहम लोगों के साथ थी और इस बात का फिर से जो है वो ज़िक्र हुआ और SOPs और साथ साथ सख्तियाँ और सबके लिए एक और मैसेज कि इस वक्त जो कोविड डेल्टा की लहर के बारे में हम सुन रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद भी ख्याल करें, हम अपनों को भी ख्याल करवाएं। यहाँ तक आया है कि डबल मास्क पहने, मैं अगर दफ्तर आती हूँ तब भी डबल मास्क पहनती हूँ, मैं कहीं और जाती हूँ तब भी डबल मास्क पहन रही हूँ। और कोशिश करें कि हम एक्स्ट्रा जगहों पे ना जाएं, क्राउडेड जगहों पर ना जाएं। जाहिर है हमारी ये फ़राइज़ की अदायगी हमें करनी है, हम नौकरियों पर हैं, हमारे रिस्क में रब ताला इजाफ़ा फरमाएं, लेकिन ये फ़राइज़ की अदायगी करते करते हमें कोविड से भी लड़ना है, कोविड का भी सामना है और कोविड से ऐसे नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए जब तक हम लोग सीरियसली इसको लेकर नहीं चलेंगे, हम इससे नहीं लड़ सकते। हमने बहुत अपनों को खो दिया है, बहुत से घरों में बहुत से लोग चले गए। अब हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। ये कोविड डेल्टा जैसी वबा में यहाँ तक सिम्टम्स हैं कि काफ़ी हद तक हमने सुना है कि रिपोर्ट में भी नहीं आता, खांसी नज़ला बुखार भी सुना है शायद नहीं होता है, इतना पता नहीं चलता। अचानक से आपको बॉडी में, आपकी कमर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा और आप नमूनिया की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत के साथ रखे। वापस चलते हैं इस मैसेज के बाद हुसैन की कहानी की तरफ। यहाँ पर इनके एक्सपोज पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, सनाउल्लाह, जो कि इनके केस और इनकी कहानी से बखूबी वाकिफ़ हैं। हम पूछते हैं सनाउल्लाह से, सनाउल्लाह दरअसल प्रॉब्लम क्या हुआ? इन्होंने कहा इनके 15 साल के बच्चे को सलाउद्दीन ने अलग अलग इल्ज़ामात पर बार बार उसको जेल भिजवा दिया। इस वक्त वो कह रहे हैं 1 साल तकरीबन होने को आया है कि वो बच्चा जेल में है। कभी मोबाइल के ऊपर उसको करवा देते हैं, तो क्या बच्चा बिल्कुल बेकसूर है और मतलब उसको जेल करवा दी है? क्या कहानी क्या है दरअसल? दरअसल कहानी है मैडम, ये आया था कुछ दिन पहला मेरे पास ही आया है। हाँ। तो जो कहानी बताया है, हाँ। जो सलाउद्दीन के बारे में बताया गया है वो बता रहा था, हालांकि मैं उनको जाती तरफ में जानता भी नहीं हूँ। ठीक है। ना इलाके का मसला मसाइल पे मेरे को कोई पता था। हाँ। जब स्टोरी मैंने देखा, हाँ। इनके पास एक हिस्ट्री आया था पहले मेरे पास। हाँ। ये क्या नाम है, एक पुलिस का खिलाफ। अच्छा। 22 का ऊपर इन्होंने CCP 22 ये लगाया था पुलिस का खिलाफ इस खातून ने। ठीक है। जब खातून ने ये लगाया था तो पुलिस वालों ने, मैंने इनसे ये पूछा तुम पुलिस के खिलाफ क्यों लगाया? हाँ। पुलिस तो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, बोलते नहीं मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा है और साथ भी नहीं दे रहा। हाँ, साथ भी नहीं दे रहा। सलाउद्दीन नाम का जो बंदा है, हाँ। और कोई थोड़ा सा कोई मामूली बात हो, फौरी तरफे जो है ना इन्होंने पुलिस बुलवा लेता है। वो मेरे बेटा को फिर इल्ज़ाम लगाता है। बोलते ऐसा कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? हाँ, कोई तो इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता। इस तरह से पुलिस ही होता है, कानून ही होता है, रेगुलेशन की बाहर तो कोई कदम पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने फिर इसने रो के कह रहे थे आप एक दफ़ा बच्चों को आप देख लो। फिर मैं जाती तरफ कोर्ट में आया बच्चे को देखने के लिए। कोर्ट में गया, कोर्ट में जब देखा बच्चा छोटा सा है, 16-17 साल की, इस तरीके का बच्चा छोटा से गोरा से है। तो हम बोले इसके ऊपर क्या केस लगा, ये क्या चोरी करेगा, क्या डकैती कर रहा है? देखने में बच्चा बहुत मासूम सा बहुत लगा। मासूम से बच्चा थे, बिल्कुल मासूम से बच्चा रोए था। जा रहे हैं यार ये लोग तो इस पोजीशन पर इसके ऊपर इस उम्र में तकरीबन 17 FIR कटाया है। 17 FIR इसके ऊपर 17 FIR 15-16 साल के बच्चे के ऊपर। तो मैंने बोला इतना FIR पुलिस कैसे कट सकता है, क्यों कटा? बोले कभी मोबाइल चोरी केस में, कभी पुलिस के घर का किसी का चोरी केस में, कोई बहाना पे, चरस का बहाना पे। हालांकि मैंने जब पूछा लड़का से, हम तुम सिगरेट पीते? बोलते नहीं मैंने कोई सिगरेट नहीं पीता हूँ, ना हम चरस पीता हूँ, ना बेचता हूँ, ये कोई पोजीशन। हम बोल नहीं कोई अंडरग्राउंड कोई बात है। अच्छा सरोला साहब, आपको देखने से भी लगा कि नशा वशा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है उस लड़के के पास। देखने से भी अंदाजा होता है कि देखें कोई इंसान कह के तो नहीं कहेगा मैं नशा करता हूं, नहीं बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, बिल्कुल प्योर लड़का था। हंस के खुल के बात कर रहा था। मैंने देखे पहले तो रो पड़ा था, फिर मैंने सीना में छाते लगाया है, लगा के मैंने उनसे पूछा, हमारे पहले भाई ये तुम्हारा बच्चा तो नशा ही तो नहीं है ये? तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल लड़का है, किस तरीके से इसको फिर FIR कर सकते? खैर अभी जो FIR कटा गया ये पब्लिक के ऊपर, पब्लिक ने इकट्ठा होकर इनको झगड़ा किया, मकसद फड्डा हुआ है। हाँ इनके साथ हुआ। वो घर से बाहर निकला है। घर से जब बाहर निकाल के पब्लिक ने इनको पुलिस हैंड ओवर किया है। ठीक है। तो
जितना मैंने एफआईआर का पोजीशन देखा तो पब्लिक रेगुलेशंस के ऊपर उसका एफआईआर कटा गया। इससे जो पहला लेकर फिर मैंने थोड़ा से अंडरग्राउंड जाके इनका इन्वेस्टिगेशन भी किया, उस इलाका का बंदों से मुलाकात किया है, मैंने मालूमात किया बोले क्या मसला क्या है। तो कोई कोई कह रहा था भाई मसला ये है यहाँ पर चोरी डकाती बहुत हो रहा है। तो हमारे चोरी डकाती जो मेन चोर है उनको पकड़ो। ये छोटा सा बच्चा 16-17 साल का बच्चे को क्यों पकड़ रहा है? लेकिन किसी को तो शक हुआ होगा कि किसी एक इंसान को शक हुआ या सबको ही शक हुआ? नहीं कहा एक इंसान की। तो फिर बात पता चला कुछ इनसे भी पता चला, कह तो रहा है जो उनका ऊपर कोई खैर है तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं तो इस बारे में 100% नहीं कह सकता हूँ। खातून ने भी और टेलीफोन में मेरे साथ जब बात हुआ था बोल तो उसके ऊपर बुरी नज़र पे इसको खातून की बच्चों के ऊपर। किसने बुरी नजर रखी? काटा है लोगों ने, पुलिस वाले? कौन से इलाके के थाना? डाक थाना। ये डाक्स थाना है, ये फिशरी इलाका है, फिशरी इलाका है। वेस्ट वहां पर पुलिस वाले ने कहा आपसे? क्या कहा? किससे कहा? आपसे कहा? आपसे कहा? मैं गया नहीं है, इसको गया आपसे कहा? बच्चा पकड़ के लेके जाता, माँ जाता ना, हाँ। फिर जाता तो बोलता तेरा बच्चा ने ऐसा किया। रात को भी जाता, दिन को भी जाता। बच्चा रात को भी पकड़ लेता तो रात को चली जाता, दिन को पकड़ लेता तो दिन को चली जाता। बोलता तुम लोग को देखता तुम थोड़ा मजा आता है। हम बोलते ऐसा तो नहीं होता। तुम लोगों को देखता है तो मजा आता है। हाँ, इसका कहने का मकसद ये है तुम लोगों को देखने से हम दिल में खुशी महसूस होता है, तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारा तमाम सवाल हल कर ना। थोड़ा पुलिस वाला को डर का मारा साइड में आ जाता है, नजदीक नहीं जाता हम लोग। फिर ऐसा करके मेरा सब 5 बेटी है, मेरा बेटी खूबसूरत वाला है थोड़ा। फिर बोलता तुम लोग का बेटी बुलाना। हम लोग बोलता बंगाली हम लोग ताना में नहीं आता है, ऐसा भी बोला हम लोग। फिर बाबा मेरा कुछ बेटा नाम पता है वो कौन अफसर था? एफआईआर में तो अच्छा मैडम इन्होंने नहीं, एक सेकंड, कैसे कोई पुलिस वाला ये जिशान जरा पता करें आप इनके इलाके के कौन है ताकि हम किसी सीनियर से राब्ता करें। मैडम ये कुछ कैसे कर सकता है कोई किसी की अपनी बेटी को लेकर आए? आपको बोला, आपके मुंह पर बोला पुलिस वाले ने? पूरा दिन हम लोग को बैठा लिया, बोलता आएगा तो दिखाएंगा। मैडम ये बच्चा को मुलाकात केस किया हुआ था, एक का नाम राशिद पुलिस, एक का आरिफ पठान पुलिस वाला, सलीम खान पुलिस वाला। तो ये एफआईआर आपने कहाँ दर्ज कराई? ये कोर्ट किसी और? अच्छा, कोर्ट में दर्ज कराई। कोर्ट में 22 का बिल्कुल बेकायदा। आपका कोई लॉयर है? आपका कोई वकील है? वकील है मैडम। वकील है आपका? और वकील आपको बता रहा है क्या करना है? आपको मतलब बता रहा है, सिखा रहा है क्या करना है? ये सिखा रहा है मैडम। ये वकील कह रहा है ये तो मेरे को ये केस एक चलागा 30,000 रुपया लेगा, 30,000 रुपया मांगता है, बच्चे को छुड़ा के देगा। कौन कहता है ये? वकील। अच्छा, वकील कहता है। और 20,000 रुपया अभी ले चुका है। मैं वकील को दूँ, घर बेच के बच्चों को खिलाऊँ ना वकील को दूँ न बच्चे को छुड़ाऊँ। ये मेरा घर वाले कह रहे मेरा बच्चा छुड़ा के नहीं देगा तो मेरे को तलाक दी। छोटा बच्चा मैं कहाँ से जाऊँ मैडम? मेरे को मारता है, माँ को बदमाश आता है, उसको मारते मुंह पे कपड़ा डाल के। कपड़ा दे के। नहीं मैडम, मैं ये टीम में किसी गया को था। नहीं पहचाना। आपने आंखों से देखा है? हाँ, मेरा बच्चा को कुछ इसने जज को बयान दिया, मेरा बेटा ने, मोहम्मद हुसैन ने। मैडम ये क्या कौन से जंगल में क्या कौन सा कानून चल रहा है ये? मैडम उस इलाका ही जंगली इलाका है, पूरा इलाका जंगल इलाका है, मच्छर कॉलोनी इलाका। तो आपको वहाँ पर खास पब्लिक भी जाए तो फिर डर से नया आदमी को नहीं जा एसएसओ को बोला हम लोग ऐसा फर्ज में नहीं सोता, हम लोग गरीब बंदा है, मेरा बच्चा को छोड़ दे। बोलता तेरा बच्चा ने जो अमेरान ने फेयर काटा 30-40 हज़ार पे, ये देगा तो छोड़ देंगे। मेरे पास 40 हज़ार रुपया नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं इन लोगों के साथ। क्या मुझे क्या बोलना चाहिए भाई इस वक्त? ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानून है कि कोई भी ठीक है केस अपनी तरफ कि औरत को बोल रहे कि तुम आती हो तो अच्छा लगता है, अपनी बेटियों को लेकर आओ। फिर भी हम बंगाली लोग ना ताना में नहीं जाता, फिर भी ये शादीशुदा है, एक बच्चा का माँ है। फिर ये इसके शोर ने तलाक दे दिया। फिर हमारे साथ हम बोलते हैं कल हमको डर लगता है, बेटी शोर ने तलाक दे दिया। बेटा क्यों? दूसरी शादी कर लिया उसने। झगड़ा हुआ इसीलिए।
इतना दफा हमने इसका पाँव में हाथ डाल के रोया, फिर भी बिल्कुल रैम नहीं आया। सलाउद्दीन से बात की? सलाउद्दीन तो हमारा घर का नजदीक है। जो आज अभी जो एफआईआर काटा है इसका, शाम में जाके घर के मैंने हाथ पाँव डाला, मेरा बेटी भी गया, बोलता हम माम नहीं करेंगे, 40,000 रुपया देगा तो माम करेंगे। तो हमारा पास 40,000 रुपया नहीं है। फिर इसका क्या हाल है? मैडम एक बात ये भी बताया था, हम बोला मेरा बेटा ने क्या चोरी किया मेरे को बताओ। बोला तुम्हारा बेटा ने एक मोबाइल लेके गया चोरी करके, एक ये 1000 रुपया लेके गया। हम बोला तुम अपना औलाद के ऊपर कसम खा सकते, मैं देना तैयार है, मैं अपना मुकाम पे। बोला मैं कसम को काम, कसम भी नहीं उठा रहे, वो बात भी नहीं मान रहे। अभी दूसरा आदमी बता रहे मेरा बेटा को बुला के लेके गया, ऊपर कपड़ा दे के मारा है, मुंह बंद कर दिया ना, मार के गैस से फाइक से मार के उसको गिरा दिया बेटा को। बाद में मोबाइल मंगा के इसका हवाला कर दिया। तो मैडम ये मैं तो काफिर कहने में की बात बोलूंगा नहीं है, नहीं। लेकिन समझने की बात जरूर है। अगर इतना ज्यादा तस्वीर का और रुख भी है, लेकिन अगर वाकई में किसी बच्चे के साथ इस उम्र में इस कदर ज्यादती और जुल्म और नाजायज हो जाए, ना इंसाफी उसके सामने वो उस जिंदगी से गुजरे, तो फिर हम माशरे में क्या चीज़ देखते हैं कि क्या बड़ा होगा, वो क्या करेगा आगे जाके, वो इस शहर में क्या करेगा, वो क्या बड़ा होगा, वो किस तरह का इंसान बनेगा, वो क्या बनना चाहेगा, फिर क्या उसका भरोसा रहेगा कानून पर, क्या उसका रहेगा भरोसा अदालत पर, क्या रहेगा उसका भरोसा इंसानियत पर। वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर। और आज मोहम्मद हुसैन, जिसकी उम्र 15 या 16 बरस है, उसको 1 साल से मुख्तलिफ केसों में, अगर 1-2 केस की बात होती तो समझ में आती, 16 केसेस एक छोटे से बच्चे के ऊपर लगाए गए। और इतना बड़ा वो क्रिमिनल बन गया 16 साल की उम्र में कि जिसमें पता नहीं सच है या नहीं है, जो भी है, लेकिन अगर एक इतनी सी उम्र में जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना बन जाए, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आगे जाके क्या बनेगा। वो 26 साल की उम्र में क्या बन के निकलेगा, वो 36 साल की उम्र में कि वो क्या होगा। और फिर हम शिकायत करेंगे कि हमारे माशरे में हमारे बच्चे जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, वो जराइम की तरफ जा रहे हैं। जब उसको सही रहनुमाई नहीं मिलेगी, उसको सही इंसाफ नहीं मिलेगा, उसको पुलिस जो कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदार है, जो हमारे टैक्सेस से हमारी उनकी सैलरीज बनती हैं, उनकी जिम्मेदारी है हमारी हिफाजत करना, वो इज्जतों पर नजरें रखकर बैठेंगे तो इंसान कहाँ जाएगा, किस पर। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब ये बात कर रहे हैं जो इनके स्पोक्स पर्सन है सनालो ने हमें एक और बात बताई कि भाई वो दरअसल, मैंने कहा मैं इतनी कंफ्यूज हो चुकी हूं कि एक बच्चे के ऊपर 16 केसेस किस तरह बन सकते हैं। तो चाहते क्या हैं, चाहते मतलब एक कोई होता है ना, अना का मसला है, जिद का मसला है, गुस्सा है उनका, क्योंकि 40,000 के लिए कोई किसी छोटे से बच्चे पर 16 केसेस नहीं करवा सकता। ये तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को, लेकिन फिर क्या है ये, क्या चाहते क्या है वो। जो इनकी जो कहना है ना, अभी जो पोजीशन चल रहा है, जिस पोजीशन पर आना है उनको आना का शिकार, इनके ऊपर एक शिकार बना के रखा हुआ, इसको गुलाम बनाने के लिए। इनको या उस बच्चे को? बच्चों को, इनको, सबको, पूरे घर को एक सामान बना के रखा हुआ है और अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है। भाई हम जो कहेगा वही सुना करो, इनका कहना जो पोजीशन पर है। तो इनका ये बच्चा कितने अरसे से सनाउल्लाह के पास काम, अपना सैफुल्लाह क्या ना, सलाउद्दीन के पास काम कर रहा था? ये तो इन लोग कहेगा कितना साल से कितना साल से, 1 साल से ये काम हो रहा था। और कितने अरसे में उसने कह दिया बेटे ने कि मुझे नहीं करना है इनके पास काम? तो ये जो इनका जो कहना है, हुसैन ने मना कर दिया ना, मुझे काम नहीं करना, किसी का साथ काम नहीं करना है। हुसैन ने कहा मुझे किसी का काम नहीं ये करना। कोर्ट के अंदर भी मेरे से ये बोलता है, मेरे को जबरदस्ती इन लोग कहते हैं जाओ चोरी कराओ, डकैती करो, पुलिस कराओ। ओहो, अब समझी मैं, इसको हुसैन को चोरी डाके के लिए कहा जाता था। अब समझी हूँ मैं, जब से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो सिर्फ झींगे छीलने के ऊपर इतनी बड़ा मसला कैसे पैदा हो सकता है? झींगा छीलने के, झींगा छिला रहा है, ये बेटा को डकैती करा रहे हैं। वो कहते हैं ये लोग मेरे पास आ जाओ, ये लोग हमारा पास काम करे और लड़का
जो कमाई करे मकसद डकैती करे चोरी करे मकसद वही लड़का ही करे और नहीं करेगा तो उसको जेल जेल डलवा देंगे। कहानी है वाह, ये तो पूरी कहानी मुझे अब समझ में आई है। मेन फैक्टर यही है। उसी को बार बार जो हिट्स दिया जा रहा है, इसको बार बार हिट्स दिया जा रहा है, जो इस पोजीशन पर आओ तो तुम्हारे साथ हमारा बिल्कुल दोस्ती हो जाएगा, तुम्हारा हमारा कोई या नहीं होगा, तुमको हमारा साथ साथ चलोगा। मेन फैक्टर यही है। और वो चोरी करना नहीं चाहता, और लड़का कहता भाई हम इस रास्ते पर चलना नहीं चाह रहा। और कुछ वक्त नहीं लगेगा कि वो भी टूट जाएगा, वो भी लग जाएगा इस काम में। इस लाइन पे लाजिमी बात है, लग 10-12 कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, लाजिमी बात है। जब देखा ये इनके साथ सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस सपोर्ट है, कोई सपोर्ट हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर आपने दिया अभी, वो नहीं उठा रहे फोन, अच्छा नहीं उठा रहे। कितनी दफा ट्राई किया? 4 दफा ट्राई किया, वो फोन नहीं उठा रहे। क्या नाम है उनका, कुछ मालूम है? हाँ, सैयद साहब है। सैयद साहब, सैयद साहब। सैयद का आगे कोई नाम होगा ना? बस साहब है नाम, ऐसे नाम लिख के दिया हुआ है अच्छा, FIR में। नहीं, उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कोई तो पूरा नाम होगा। ये हाँ, इन्होंने उसका ये पूरा लिख के नाम दिया। होगा, क्योंकि उनको 4 दफा कॉल मिलाई गई है ताकि इनके केस के वाले से कुछ पता किया जाए कि भाई क्या होना है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैडम हम ये लोग गरीब है ना, गद्दारी करता है। कहाँ लिखा है? ऊपर अच्छा, हाँ, ये तो पूरा नाम नहीं है, तो पूरा नाम पता चले, उनसे राब्ता हो, बात हो, आप फोन मिलाएं। अब वो चाह रहे हैं कि दरअसल सलाउद्दीन के, जिनके बारे, सलाउद्दीन यही काम करते हैं या कोई और कारोबार भी करते हैं? नहीं, ये काम कर रहा है। ये काम करता है, मजदूरी करता है। मुखबरी करता है पुलिस आप अपने बेटे को आखिरी दफा कितना अरसा पहले उसको गिरफ्तार किया? 1 महीना हो गया? 1 महीना नहीं है मैडम, 15 3-4 दिन दफा वो गिरफ्तार तो किया। किया, अभी आखिरी दफा कब किया? अब आखिरी दफा अभी किया, 1 महीना। 1 महीना हुआ। 1 महीने में बच्चे को मिलने जाते हो आप? हाँ, 2 दफा गया। खाना लेकर गई? हाँ। क्या खाना लेकर गई? मुर्गी पका के ले गया, 1 दफा मच्छी पका के लेके गया। पसंद है उसको, जो उसको पसंद है वो बनाकर लेकर गई। क्या बोला आपको देखकर? ये बोला, रोया मैंने, अम्मी मैंने गलत नहीं किया, अभी मेरे को गलत में सजा दे रहा, मैं जाके ना इन लोग के साथ बदला लेंगे। हम बोलते बेटा छोड़ दे, कोई कभी 1 साल सजा होगा, नहीं तो 2 साल होगा, सजा काट के आ जाना, हम लोग के पास पैसा नहीं है। मेरा बेटा को ऐसा बोला, कोर्ट में आया था। कमजोर हो गया उसको देखा तो? मैडम एक कमजोर हो गया। मेरा बेटा को कितना मारा है, FIR में तस्वीर लगा हुआ। चेहरे पे निशान है मारने के? बहुत मारा है मेरा बेटा को, अभी इतना मारा है मेरा बेटा को। वो कहता है मैं आकर बदला लूंगा। बेना कसूर में मेरा बेटा का भी जेल में दिया। बच्चों की जेल में है? हाँ। कितने बेटे हैं आपके? मैडम 5 भैया बेटी, 5 बेटी है और बेटा? 3 बेटा है। 3 बेटा है। ये कौन से नंबर पे? ये बिल्कुल छोटा है मेरा सबसे बेटा। छोटा है ये। मैडम ये लड़के मेरा बच्चा ने 1 साल अभी नहीं पीता है। इसका मुंह सूजा हुआ है? हाँ, वैसे तो बहुत मार मारा कैसे है गया मेरे बेटे मैडम? को, मुंह में कपड़ा दे के मारा है, बोलता किसी को नहीं पहचानू। इसीलिए तो हम लोग माँ बेटी देखने के लिए गया, नहीं दिखाया, सिविल से इलाज करके फिर दिखाया हम लोग को। आखिरी दफा कब देखा उसको? कितने आखिरी- दिन हो गया? अभी 10-12 दिन हुआ देखा है। वो तो आपकी राह देख रहा होगा, कह रहा होगा मेरा अम्मा कब आएगा। वाकई कयामत दूर नहीं है। मज़ाहिर शायद कयामत दूर हो, लेकिन इनके लिए तो कयामत कब की आ चुकी। इज्जत बचाएं तो फंसेंगे, जान बचाएं तो फंसेंगे, ईमान फंसाएं बचाएं तो फंसेंगे, जाएं तो जाएं कहाँ। वाकई ये दुनिया एक ईमानदार और सच्चे इंसान के लिए बहुत मुश्किल जगह है, बहुत मुश्किल जगह है। लेकिन ये वादा है रब ताला का कि दूसरी दुनिया जो असल ज़िंदगी है उसमें ज़रूर अजर दूंगा। अगर आज ये बच्चा जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है वो गलत चीज़ में नहीं पड़ता, उसने इरादा कर लिया कि मैं चोरी डकैती नहीं करूंगा,
और वो अल्लाह के लिए अपने ईमान को बचाता है। इस दुनिया में रहकर, हज़रत अली का कौल है कि इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे दांतों के बीच में ज़बान रहती है, अपने आप को खुद बचाओ। और आज एक माँ और एक बाप यहाँ पर अपने बच्चे की जान, इज्जत, जिंदगी और बेटियों की इज्जत बचाने के लिए परेशान है। क्या करे तो क्या करे और जाए तो कहां जाए, ना सुने कौन इनकी। हर तरफ आंख उठाओ, हर तरफ नजर दौड़ाओ तो बस यही नजर आता है कि जो बेचारा मजबूर है, जो गरीब है, जो मुफलिस है, जिसके पास सोर्सेज नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। आज इनके पास 40,000 रुपए होते, क्या अपने बेटी की जान नहीं छुड़वाते? नहीं छुड़वाते क्या? क्यों नहीं छुड़वाते? लेकिन 40,000 है क्या मेरे और आपके लिए? कुछ नहीं है, हम तो उड़ा देते हैं। आज एक 40,000 ऐसी रकम इनके बेटे को इनके घर वापस ला सकती है। लेकिन क्या उसके बाद भी, अब चलिए एक बच्चा अगर घर आता है, अब अगले सवाल पे उठ जाते हैं, तो क्या इनकी बच्चियों की इज्जतें महफूज हैं? कोई महफूज नहीं है। हाँ सरला भाई, कोई महफूज कोई नहीं महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। कोई महफूज नहीं है। वो पुलिस वाले जो कि अपनी जान पर खेलकर मेरे शो में आए हैं, अपनी बच्ची को लगा दिया कि मेरी बच्ची जाती है जाए लेकिन किसी और की बेटी बच जाए। वो पुलिस वालों के महकमे में ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो कहते हैं कि आओ आके बैठो, तुम्हारा आना अच्छा लगता है। लानत है ऐसे सिस्टम पे। मैडम अभी जाने से वो शायद जाते हुए उनको अटैक ना कर ले, डर तो यही है। ऑन ईयर देख रहे हैं, हो सकते इनको अटैक करे रास्ता पे। तो अब तो पूरी दुनिया देख रही है, अब सबको पता, खुदा ना खास्ता इनको कुछ होगा तो ये तो न्यूज़ 1 पे बैठे हुए हैं इस वक्त, ये तो खबर बनेगी, ये तो दुनिया में फिर पता चलेगा क्या किया है। लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी आखिरत संवार रहे हो ऐसे करके। बहन बेटियों में तुम्हें अपनी माँ बहन बेटी नजर नहीं आती, इस औरत में अपनी बहन नजर नहीं आती, इस बच्ची में अपनी बेटी नजर नहीं आती। किधर गई है इंसानियत, किधर गई है मुसलमानियत, किधर गए तुम? अल्लाह के बंदे नहीं हो? डर नहीं लगता रब ताला से? कैसे किसी और की बेटी को देखकर तुम्हारी नियतें खराब हो सकती हैं? कैसे आंखें नोच नहीं ले तुम्हारी कोई? समझ नहीं आता कि आप लोगों को डर नहीं लगता? आप लोग मुहाफिज हैं हमारे, आपका काम है। हाँ, अगर कोई और काम कर रही होती, सड़क पर निकल रही होती, हाँ चलो दुनिया में काम कर रहे होते, समझ में आता कि आपकी जबानें खुली हैं, घर में पर्देदार बच्चियों को कहते हो कि आओ थाने, तुम्हारा आना अच्छा लगता है। Shame on you. You are supposed to protect us. You're supposed to give your life through in protecting us. बहन बेटियों पे पुलिस वाले कर, मैं तो सुन के मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि पुलिस वाला इतना ओपनली बोलेगा कि आओ आपका आना अच्छा लगता है, अपनी बेटियों को लेकर आओ। मुझे शायद इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी, मैं जब बहन बेटियों के बारे में कुछ सुनती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। काश मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकती, इससे ज़्यादा मेरी औकात होती, लेकिन अल्लाह ने अभी भी इस काबिल बनाया कि कम से कम आवाज़ तो उठा सकती हूँ। जब तक अल्लाह ताला इस काबिल रखेगा आवाज़ उठाऊंगी। माया कहानी में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।